नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के जो एंट्रेंस एग्जाम MSc के हों या एग्रीकल्चर से संबंधित विज्ञापन हों, उन सभी के लिए सदैव 12 साल से कार्य करती चली आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आपने एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया और आप सभी को अवगत भी है, BPSC के द्वारा बिहार जो आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसके लिए जो एक अधिसूचना के रूप में है वो BPSC के पास सरकार के द्वारा पहुंच गई है। रोस्टर में कुछ दिक्कत थी, वो भी सही कर दिया गया और आपको भी पता है जो BPSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर दिया उसके उस रोस्टर में आपके BO के एग्ज़ाम का वो भी है। इसका मतलब यह एग्ज़ाम 2024 में होना सुनिश्चित हो गया है, लेकिन कब होगा अभी ये चीज़ें डिसाइड नहीं है। लेकिन एक बार आप कल्पना करिएगा कि यदि हमें BO के एग्ज़ाम से गुजरना है तो हमें कितना समय लग सकता है अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि नो डाउट उसमें आपको मेंस के रूप में लिखना है, तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस और अपने एग्रीकल्चर पर एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी समझ रखना आपका दायित्व भी होगा। तो क्या उसके लिए हमारे पास कितना समय है, क्या हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इन्हीं सभी बातों को पर प्रकाश डालने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है आप इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या हमें करना चाहिए। मतलब आपको निर्णय लेना होगा कि अब आपको क्या करना है। तो इन्हीं सभी बातों पर एक एक पॉइंट पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप समझ में आ रही होगी आपको। ये हमारी संस्था के द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं आप सभी के लिए, ठीक है, वो है, ठीक है। जैसा नौकरियों के लिए आपका हमारे उत्तर प्रदेश में STA है, DHO है, SDO है, बिहार में आपका SDO भी रहता है, BO भी रहता है, ठीक है, PPO भी रहता है, यूपी में आपका AGTA है, बाकी ये राष्ट्रीय FO है, FCI, NFL, NSC है, ठीक है। ये आपके अन्य राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम है। हमारी संस्थान के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का UP कैटेट, BHU, JRF, BCEC का जो है MSc का इंट्रेंस कराया जाता है, ठीक है। नेट का हो, JRF का हो, SRF का हो, वो सभी की तैयारी कराई जाती है। ICR का हो या CUT का हो, इनकी सभी तैयारी कराई जाती है। ये हमारी संस्था इस क्षेत्र में अपना कार्य करती है, पिछले 12 साल से सुचारू रूप से कर रही है। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जो बिहार के में आने वाली विज्ञापन है, ठीक है, जिसके लिए आपको तैयारी करना है। तो देखिएगा, अगर वो BO का ये पूछा जाए सर्विस कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि यह एक बिहार में बड़ा ही सम्मानित पद है, ठीक है, इसलिए उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सर्विस कैटेगरी में आता है वो बिहार में वो कैटेगरी 1 में आता है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आता है? कैटेगरी 1 में आता है। और उस परीक्षा के लिए, BO की परीक्षा के लिए जो मिनिमम हमारा क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो हमारा उसके लिए BSc AG होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, किसी प्राइवेट कॉलेज से किए हैं, किसी राजकीय कॉलेज से किए हैं, किसी एडेड कॉलेज से किए हैं, डजंट मैटर, ICR से एक्रीडेटेड था या ICR से नहीं एक्रीडेटेड था, इसका कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। बस आपकी डिग्री एक UGC द्वारा, भारत के विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा होना चाहिए, बस इतनी बात इसमें पर्याप्त है, ठीक है। दूसरा है जो उसका पे स्केल है BO का, वो कौन सा है? तो जो BO का स्केल है 9300 से 34,800 का लगेगा, ठीक है। इसका पे स्केल कौन सा है? 9300 से 34,800 का है। उसके बाद इसमें जो ग्रेड पे है, तो ग्रेड पे की बात करें तो अगर ये लेवल 7 का होता है और लेवल 7 को समझने के लिए अगर आप समझे तो वो 4600 ग्रेड पे होता है, क्योंकि जो 4200 ग्रेड पे है वहीं से ऑफिसर रैंक शुरू हो जाता है और ऑफिसर B ग्रेड की श्रेणी में है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये 4600 ग्रेड पे है। आगे है नेचर ऑफ पोस्ट। तो जो नेचर ऑफ पोस्ट है ये अस्थाई पद है, ठीक है। कैसा है? टेम्परेरी नहीं है, ये कैसा है? अस्थाई पद है, ठीक है। उसके बाद है चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के द्वारा। जो चयन प्रक्रिया है वो इसकी कैसी है? लिखित परीक्षा से होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है,
पेपर पहला जो होता है वो हिंदी होता है और ये 100 अंक का होता है और ये सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, लेकिन जो हिंदी 100 अंक का होता है यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसका मार्क आपका कुल तो जो मेरिट बनाने के लिए होगा इसका मार्क नहीं जुड़ा जाएगा। इनमें आपको 30% मार्क लाना आवश्यक होता है। 30% मार्क ला करके आप इसमें क्या होते हैं, क्वालिफाइंग मान लिए जाते हैं। पेपर सेकंड में जो है आपका, इसमें देखिएगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन कितना होगा, 100 अंक या पूर्णांक 100 अंक का होगा, ठीक है। ये भी कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। उसके बाद जो पेपर चौथा है वो कृषि है, यह कितने का होगा, 200 अंक का होगा, ठीक है। दूसरा भी आपका पेपर चौथा जो है वो भी क्या है, कृषि का ही है, ये भी कितना होगा, 200 अंक। इसका मतलब 400 जो अंक आपको लेने हैं वो एग्रीकल्चर से है और 100 अंक कहाँ से है, आपका जीएस से है। यही जो 500 अंक आपका होगा, इसी 500 अंक से आपका मेरिट का निर्धारण किया गया है, ठीक है। और इसमें जो भी मेरिट में आएंगे उनको लिया जाएगा। इसके पूर्व के एग्जाम का ये रहा, ठीक है। यदि बीपीएससी कोई पैटर्न में परिवर्तन करेगा तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर आएगा तो इसका मतलब उसमें जो सर्व प्रमुख भूमिका है वो एग्रीकल्चर की है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो भी बच्चे बिहार से हैं, आप लोग एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखा लिखा हिंदी पेपर में 30% लाना अनिवार्य है, इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब टोटल मार्क में जो मेरिट के लिए बनाया जाएगा उसमें ये जोड़, क्योंकि अगर इसको भी जोड़ लिया जाता तो 600 अंक है, लेकिन जो आपका मेरिट बनाया जाएगा वो किस पे बनाया जाएगा, 500 अंक पर ही बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो देखें, ये हमने सिलेबस का जो एक प्रारूप आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि जब एसडीओ आता है, बीओ आता है, सिलेबस सबका एक ही जैसा रहता है। तो एसडीओ का सिलेबस का यहाँ पर मैं थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूँ और इसी के आधार पर बीओ का भी है, क्योंकि आपके पास एसडीओ का भी पद है, ठीक है, और आपके पास बीओ का भी पद है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस बार भी यही होगा। तो उसमें देखें एग्रीकल्चर फर्स्ट में क्या जो रखा गया था, एग्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, उसके बाद है इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर और एक्सटेंशन, ये किसमें है, पेपर फर्स्ट में है, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर सेकंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेपर हमारा सेकंड में, तो सेकंड में क्या क्या दिया गया है, देखिए सॉइल साइंस का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, फार्मिंग सिस्टम का है। अगर आप देखेंगे तो ये सॉइल साइंस से है, बीड एंड बीड मैनेजमेंट का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का है, फार्मिंग एंड फार्म प्लानिंग है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, ये आपका एक्सटेंशन का चैप्टर है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका एसडीओ या बीओ के सिलेबस में अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो आपको पूरी एग्रीकल्चर को गहन रूप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गहन रूप में पूरे एग्रीकल्चर को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसमें जो है बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। सावधानी क्या आपको बरतनी है कि इसमें लिखना, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होता है, ये अपने आप में माने रखता है। इसलिए सभी छात्र आंसर राइटिंग के साथ और अपनी एग्रीकल्चर को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए अभी से तत्पर हो जाएं, क्योंकि विज्ञापन यदि आपका मार्च के बाद भी आता है तो भी आपको कम से कम 4-5 महीना, अगर नहीं मिलेगा 3 महीना 4 महीना तैयारी करने का, तो बहुत बेहतर उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, बीपीएससी जिस तरह का कदम उठाती जा रही है विज्ञापनों को लेकर के, वह एक पूरा भारत में अजूबा है, आश्चर्यजनक है। इसलिए कभी भी इसका विज्ञापन आएगा और विज्ञापन आने में और एग्जाम होने के बीच में जो समय है वो बहुत सीमित है। इसलिए जागरूक होकर इस पर अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अभी से लग जाएं, अन्यथा कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे। हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी, इसके लिए आपको बैच भी हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं, अपने ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में। इससे संबंधित आप सभी को किसी को कोई जानकारी होगा, हमारी संस्था के मोबाइल नंबर 94 15 25
2572 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस पर हम कदम उठाने वाले हैं और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यह बैच आपको हम उपलब्ध कराएंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमें उम्मीद है आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संस्था का सहयोग जरूर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।